नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप शर्मा ईएसपी आइंस्टीन साइंस प्लेनेट से। हम एनसीईआरटी द्वारा प्रोवाइडेड ब्रिज कोर्स कर रहे हैं क्लास 8 के लिए साइंस सब्जेक्ट में। इससे पहले हम 3.3 एक्टिविटी तक कर चुके हैं। हम 3rd वीक में चल रहे हैं और आज इसकी 3.4 एक्टिविटी करेंगे। आपके जो राइट हैंड साइड अपर मोस्ट कॉर्नर में आपको लिंक मिल जाएंगे पूरी प्लेलिस्ट के। पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, पहले वो सब वीडियोस देख लीजिए, उसके बाद इस एक्टिविटी पे आइए। आज हम एक्टिविटी कर रहे हैं W3.4। W3 मीन्स 3rd वीक .4 4th एक्टिविटी। 3rd वीक की 4th एक्टिविटी करने जा रहे हैं हम, दैट इज रस्टिंग ऑफ आयरन। कंपिटेंसी हम क्या लर्न करेंगे? कंपिटेंसी टू बी लर्न एक्सप्लोरिंग द रस्टिंग फिनोमिना। हम रस्टिंग फिनोमिना को समझने की कोशिश करेंगे कि रस्टिंग होता कैसे है और उसके पीछे क्या क्या कंपोनेंट्स कंपल्सरी हैं जिससे कि रस्टिंग होगा। रस्टिंग इज अ स्लो केमिकल चेंज दैट टेक्स प्लेस व्हेन आयरन रिएक्ट विद वाटर एंड ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर। रस्टिंग एक स्लो केमिकल चेंज है। धीरे धीरे आप आयरन को कुछ दिन ओपन में छोड़ देंगे और जब वो वाटर एंड ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा तो रस्टिंग होगा। फॉर्मिंग ए रेडिश ब्राउन सब्सटेंस कॉल्ड आयरन ऑक्साइड। एक रेडिश ब्राउन कलर का कंपाउंड बनाएगा जिसको हम आयरन ऑक्साइड बोलते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड इट अकर्स व्हेन आयरन इज एक्सपोज टू मॉइस्चर फॉर ए लॉन्ग टाइम। लंबे समय के लिए जब आयरन ऑक्सीजन के टच में रहेगा और कहीं ना कहीं से उसको वाटर वेपर्स या फिर डायरेक्ट पानी के टच में है, मतलब 3 चीज़ें कंपल्सरी हैं, आयरन, ऑक्सीजन एंड वाटर। जब ये 3 चीज़ें होंगी तो रस्टिंग हो जाएगा। जो बेटा ये ब्लू कलर में दिख रहा है, ब्लू कलर में हाईलाइटेड है, ये इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, इसलिए मैंने उसको हाईलाइट किया है। वेयर जो येलो कलर में दिख रहा है वो मैंने अपनी तरफ से ऐड किया है, ब्रिज कोर्स में नहीं दे रखा है। साइंटिस्ट यूज एक्सपेरिमेंट टू अंडरस्टैंड रस्टिंग बाय प्लेसिंग आयरन नेल्स इन डिफरेंट कंडीशन। आयरन नेल है उसको आप डिफरेंट कंडीशन में रख के रस्टिंग के हम कंडीशन चेक करेंगे। कैसे? इन ड्राई एयर में रखेंगे, वाटर में रखेंगे एंड इन साल्टी वाटर। दे ऑब्जर्व दैट रस्ट फॉर्म फास्टर इन वाटर एंड इवन क्विकर इन साल्टी वाटर। जो रस्ट फॉर्म होगा वो पानी में ज़्यादा तेज़ी से होगा और उससे भी ज़्यादा तेज़ी से अगर साल्टी वाटर है, नमकीन पानी है, तो उसमें और ज़्यादा तेज़ी से होगा। प्रूविंग दैट बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर आर नीडेड फॉर रस्टिंग। तो इससे आपको पता चलेगा कि ऑक्सीजन एज वेल वाटर ये बहुत कंपल्सरी हैं रस्टिंग के लिए। By using scientific method like observation, experimentation and analysis, they conclude that preventing rust requires keeping iron dry or using coatings like paint or oil. तो observation, experiment and analysis के थ्रू क्या ऑब्जर्व किया कि अगर मुझे किसी चीज़ को आयरन से बचा के रखना है, प्रिवेंटिंग रस्ट, मुझे रस्टिंग से बचा के रखना है अपने आयरन को। फॉर एग्जांपल दिस इज ए आयरन नेल और मुझे इसको किसी तरह से रस्टिंग से बचाना है, तो क्या चीज़ मुझे कट ऑफ करनी पड़ेगी? ईदर ऑक्सीजन या फिर वाटर, उससे कट ऑफ करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा? कीपिंग आयरन ड्राई, मेरे को आयरन को ड्राई रखना पड़ेगा और यूजिंग कोटिंग लाइक पेंट और ऑयल। या फिर मैं क्या करूँगा? इसके ऊपर पेंटिंग कर दूंगा या फिर ऑयल लगा दूंगा, ग्रीसिंग कर दूंगा। ऐसा कुछ चीज़ मैं ऐसा कोई तरीका यूज़ करूंगा जिससे कि ये डायरेक्टली ऑक्सीजन एंड वाटर के टच में ना आए। तो उसके लिए उन्होंने क्या तरीके यूज़ किए हैं? जैसे आपने देखा होगा हमारे घरों में भी आयरन ग्रिल लगी रहती हैं, आयरन का कोई गेट है, तो आप ध्यान कीजिए उसको रेगुलरली 2-4 साल में 5 साल में पक्का उसको पेंट किया जाता है या फिर ग्रीस करेंगे, ऑयल करेंगे, मतलब उसके ऊपर एक लेयर लगा देंगे सच दैट ये ऑक्सीजन एंड वाटर के टच में ना आए। अब एक एक्टिविटी करने जा रहे हैं। इस एक्टिविटी में क्या है बेटा? मटेरियल रिक्वायर 3 न्यू आयरन नेल्स। 3 नई आयरन नेल्स लेंगे, 2 प्लास्टिक बैग लेंगे, ग्रीस लेंगे या फिर ऑयल लेंगे, अ पीस ऑफ कॉटन क्लॉथ और वाटर। ये सब चीज़ें, कॉटन क्लॉथ कपड़ा लेंगे और पानी लेंगे। ये बेसिकली हम क्या रहे हैं? 3 आयरन नेल अगर नई मिल पाती हैं तो बहुत अच्छा है, अगर नई नहीं मिल पाती हैं तो आप उसको रब भी कर सकते हैं। आयरन नेल को रब करके उसको नई जैसे बना लीजिए, शाइनी बना लीजिए, सच दैट वो एज गुड एज नई हो जाए। हम करेंगे क्या इस एक्टिविटी में, पहले ये समझ लीजिए।
इस एक्टिविटी में वो क्या करेंगे बेटा, डिफरेंट कंडीशंस में, 3 नेल्स हैं, इसको किसी और कंडीशन में रखेंगे, इसको दूसरी कंडीशन में रखेंगे, इसको तीसरे टाइप की कंडीशन में रखेंगे। कहीं हम ऑक्सीजन देंगे, कहीं पानी देंगे, कहीं उसको ड्राई रखने की कोशिश करेंगे। कोई तरीका अब पता लगाने की कोशिश करेंगे कि कैसे रस्टिंग ज़्यादा होती है। प्रोसीजर क्या रहेगा, टेक एन आयरन नेल एंड अप्लाई ग्रीस और ऑयल टू इट्स सरफेस। फर्स्ट वाली जो आयरन नेल ली उसके ऊपर मैं क्या करूँगा बेटा, ग्रीस लगा दूंगा और ऑयल लगा दूंगा। सेकंड आयरन नेल को इनसाइड अ सील प्लास्टिक बैग, एक प्लास्टिक बैग जिसमें सील कर सकते हैं, सील मतलब ऑक्सीजन वाटर वगैरह ना जा पाए, उसमें रख दूंगा। रैप द थर्ड आयरन नेल इन ए वेट कॉटन क्लॉथ एंड प्लेस इट इन ए सील प्लास्टिक बैग। जो तीसरी आयरन नेल थी उसको मैं गीला कपड़ा लूँगा कॉटन का और उसके अंदर रैप करके और फिर सील बैग में रखूँगा। अब समझ रहे कंडीशंस को, मतलब पहली कंडीशन में उसने ग्रीस लगा दिया, यानी कि पहली आयरन नेल पे उसने एक प्रोटेक्शन लेयर लगा दी सच दैट ऑक्सीजन और वाटर उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आ पाए। दूसरी नेल को क्या किया, उसने कुछ स्पेशल नहीं किया, डायरेक्ट उसके सील बैग के अंदर रख दिया। तीसरी कंडीशन, जो तीसरी नेल थी उसने उसको बहुत अच्छी एनवायरनमेंट दिया रस्टिंग के लिए, उसको गीला भी कर दिया और गीला करके कॉटन क्लॉथ में कवर कर दिया सच दैट वो रेगुलर गीली रहे। तो रस्टिंग के लिए उसको बहुत अच्छा एनवायरनमेंट दिया है। ऑब्जर्व ऑल द नेल्स आफ्टर 2 to 3 डेज। तीनों नेल्स को 2 से 3 दिन बाद, क्योंकि इट्स पहले हमने डिस्कशन किया था, इट इज़ अ स्लो प्रोसेस, धीरे धीरे रस्टिंग होगा। तो अब हम पता करने की कोशिश करेंगे कि जो धीरे धीरे प्रोसेस हुआ उसमें सबसे ज़्यादा रस्टिंग तीनों में से कौन सी वाली उस पर हुई। आयरन नेल विद ग्रीस ऑब्लिक ऑयल, जो पहली जिस पे हमने प्रोटेक्शन किया था, तो आपको क्या लगता है प्रोटेक्शन किया था तो क्या होगा, हमने ग्रीस लगा दिया फिर ऑयल लगा दिया तो ऑक्सीजन और वाटर उसके टच में नहीं आएंगी, और आयरन के साथ में जब ऑक्सीजन और वाटर टच में नहीं आएंगी तो जो मुझे लगता है रस्टिंग नहीं हुआ होगा। द नेल विल रिमेन शाइनी, तो रस्टिंग नहीं होगा तो नेल आपको कैसी दिखेगी, शाइनी दिखेगी। एंड अनअफेक्टेड, कोई इफेक्ट नहीं आएगा, एज रस्टिंग रिक्वायर बोथ वाटर एंड ऑक्सीजन टू रिएक्ट। अब उसको ना तो ऑक्सीजन मिल पाई ना ही वाटर मिल पाया, तो रस्टिंग नहीं हो पाएगी। सेकेंड, आयरन नेल इन ए सील्ड प्लास्टिक बैग, जिसको हमने नॉर्मल रखा था, नॉर्मल कंडीशन दी थी, कुछ स्पेशल नहीं किया, ना तो हमने उसको प्रोटेक्शन दिया ना ही ऐसा एनवायरनमेंट दिया जिसमें उसको रस्टिंग हो पाए। द नेल वुड नॉट रस्ट सिंस देयर इज नो वाटर प्रेजेंट, पानी नहीं था तो रस्टिंग नहीं होगा। थर्ड, आयरन नेल इन ए वेट कॉटन क्लॉथ, जो गीले कपड़े में जिसमें हमने बहुत अच्छी कंडीशंस दी थी, ओवर टाइम द नेल विल चेंज कलर, नेल का कलर चेंज हो जाएगा, टर्निंग ब्राउन और रेडिश ब्राउन, ब्राउन कलर का फिर रेडिश ब्राउन कलर का हो जाएगा। एज आयरन ऑक्साइड फॉर्म्स एंड ऑन इट्स सरफेस, जैसे ही उसके ऊपर आयरन ऑक्साइड प्रोड्यूस हो जाएगा। हमने इससे लास्ट एक्टिविटी में 3.3 एक्टिविटी में समझने की कोशिश की थी कि आयरन ऑक्साइड कैसे होगा, तो वही चीज़ बता रहा है। अभी हम रस्टिंग को डिटेल में समझ रहे हैं। तो केमिकल रिएक्शन क्या होगी, द रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। आयरन था, ऑक्सीजन था, वाटर था, आयरन ऑक्सीजन और वाटर के साथ मिलके क्या बन गया बेटा, आयरन ऑक्साइड बन गया, जिसको हम क्या बोलते हैं, रस्ट। कलर कैसा होगा, ब्राउन रेडिश ब्राउन कलर का। विद दिस ये हमारी एक्टिविटी पूरी कंप्लीट हो जाती है। इस एक्टिविटी हमने कंपिटेंसी क्या लर्न की, एक्सप्लोरिंग द रस्टिंग फिनोमिना। रस्टिंग फिनोमिना को हमने डिटेल में समझा कि रस्ट के लिए क्या क्या चीज़ें कंपल्सरी हैं और कौन सा वो एनवायरनमेंट है जिससे रस्टिंग बहुत इजीली हो जाएगी। विद दिस आई एम संदीप शर्मा साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।